Good morning, class. Third. Today's date is 8th, and today is Monday, and we are just going to start our chapter 2 of chapter that is chapter 2 of book English Vibes. That is, the chapter name is Jack and the Beanstalk. Here we will discuss some of the pages that we have left. So these are what are those pages that I'm just going to discuss from 20, that is from 22nd. Yes, from 22 you have to open your page 22. Singular and plural, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. तो देखिए, जब सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो कि आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे एप्पल, तो एप्पल इज़ ओनली वन. तो अगर मैं एप्पल कहते हैं दैट इज़ नॉन एज सिंगुलर. एंड व्हेन आई जस्ट यूज टू से एप्पल्स, इसका मतलब होता है कि एक एप्पल एंड प्लूरल में एप्पल्स, APPLE एप्पल एंड APPLE एज एप्पल्स बन जाते हैं. तो इस तरह से प्लूरल और सिंगुलर होते हैं. तो यहाँ पे पहले आपको जब 22nd आप पेज स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल. आपने आप पेजेस ओपन कर लीजिए, देन यू विल ईजिली एबल टू गेट दैट थिंग दैट किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं. जैसे कि इसमें देखिए लिखा है, आई एम जस्ट बिकॉज आई हैव दिस बुक जो कि मैंने टेबल पे रखी हुई है एंड दैट्स आई एम रीडिंग. तो आप भी अपनी बुक को खोल लीजिए और उसको फिर ओपन करके रीड करिए जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं. जैक यूज्ड द लीव्स एंड ट्विस्टी वाइन्स लाइक द स्टेप्स ऑफ अ ladder. He climbed and climbed until at least he reached the sky. जैक ने क्या किया था? ट्विस्टी मतलब घूमती जो वाइन्स थी लाइक द स्टेप्स ऑफ अ लेडर, उसने लेडर के रूप में उसको यूज़ किया था और वो उसको ऊपर ही ऊपर वो स्काई पे चलता चला जा रहा था उस ट्विस्टी वजह से. मतलब वाइन से घूमी हुई जो वाइन सेम की सेम का जो पेड़ था उससे वो घूमते हुए वो स्काई की तरफ जा रही थी. उसको उसने जैक ने बिल्कुल लेडर के जैसे यूज़ किया था. तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स रेड में लिखे हैं, जैक, लेडर एंड स्काई, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी दीज आर ओनली सिंगुलर नाउन्स. देन जैक, लेडर, स्काई आर द सिंगुलर नाउन्स एज ए नेम वन पर्सन, थिंग एंड प्लेस रिस्पेक्टिवली. अब इसके बाद आता है लीव्स, और इसी सेंटेंस में आपका लीव्स यूज़ हुआ है, वाइन्स एंड स्टेप्स यूज़ हुए हैं. इसमें देखिए एस बाद में लीफ होता है, उसमें जब उसको प्लूरल बनाते हैं तो वो लीव्स बन जाती है. वाइन है, वाइन्स बन जाते हैं, एंड स्टेप है तो स्टेप्स बन जाते हैं. तो इस तरह से जो आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स उनको फॉर्मेशन करते हैं उनका. इसके बाद इसमें आता है आपको इसी पेज में पेज नंबर 22 में ही आपका नीचे कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स लिखा हुआ है. Nouns that name a common person, place or thing are called common nouns. For example, leaves, wine, steps, ladder, sky. जो common nouns वो होते हैं जो किसी nouns that name a common person. किसी common मतलब होता है जो जनरल यूज में होती चीज़ है. वैसे जैसे पर्सन है या प्लेस है, एनिमल है या थिंग्स हैं जो जनरली हम लोग उनको एक कॉमन नेम दे देते हैं उनको. जैसे कि लड़कों के लिए हम कहते हैं बॉयज़, या लड़कियों को हम कहते हैं गर्ल्स, या जैसे आप कह देते हैं लीफ है तो आप मतलब लीव्स के लिए आप लीव्स को बोलते हैं लीव्स. पत्तियाँ हैं, आपको ये नहीं पता किस पेड़ की पत्तियाँ हैं, बट आप ओनली जस्ट सेइंग दैट लीव्स, पत्तियाँ. देन इसी तरह से जैसे आप स्काई कहते हैं, स्काई है जो कॉमन नाउन है, क्योंकि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन्स वो होते हैं जिसमें हम बिल्कुल ख़ास चीज़ों के इन्हीं पर्सन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग को हम एक नाम दे देते हैं. उनके एक स्पेशल नेम्स होते हैं. वो जो पर्टिकुलर नाउन्स उनके अपने एक सबके अपने स्पेशल नेम्स होते हैं. बट इन द कॉमन नाउन्स देयर इज़ नो नेम्स, और इसमें कोई नेम्स नहीं होता है. मतलब उनको कोई पर्टिकुलर स्पेशल नेम नहीं दिया जाता है. उनका सिर्फ एक कॉमन नाम उनको दे देते हैं हम. जैसे कि लीव्स है या ट्रीज़ हैं या फ़ैन है, या अब हम अगर ये कहते हैं उषा फैंस, और
यू कैन से कि मतलब जो जो भी कंपनी के न्यू ब्रांड्स होते हैं उनके फैंस के नाम जो होते हैं, तो उनमें अगर आप वो यूज़ करेंगे तो दैट इज़ नोन एज, मतलब वो फैंस का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। बट अगर अभी आप कुछ भी बोलते हैं जैसे कोकोनट लीव्स, कोकोनट लीव्स अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब यू इज गिविंग स्पेशल नेम टू वन, मतलब एक कोकोनट लीव्स स्पेशल नेम टू द वन ऑफ द लीव्स, तो आप उसमें आप वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज द प्रॉपर नाउन। और जहाँ पे कॉमन नाउन होता है वहाँ पे एक आप उसका उसका स्पेशल नेम नहीं जुड़ा होता है, उसका सिर्फ आप एक कॉमनली जो एक्सेप्टेड होता है एज अ पूरे मतलब जनरल वे से उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको ही बोलते हैं फॉर द थिंग्स, तो वहाँ पे दैट इज़ नोन एज कॉमन नाउन्स। Nouns that name a particular place, person, place, animal or thing are called proper nouns. For example, Jack. देखिए इसी तरह से जब हम किसी पर्सन का उनके जो स्पेशल नेम्स को यूज़ करते हैं या पर्टिकुलर जो एक नाउन्स दैट नेम अ पर्टिकुलर एक खास खास नाम जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को देते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपर नाउन को बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर्स, अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिखाते हैं। सी these are pictures of the page number 23. Okay, there are some pictures that you have to see now. These are pictures of one book, this is two books, one hand and this is two hands. ये पिक्चर है आपकी, तो इसमें आपका सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन भी यहाँ पे डिस्कस हो जाता है। व्हेन अ नाउन नेम्स ओनली वन person, place, animal or thing, it is known as singular noun. And when a noun names, yes, when a noun names more than one person, place, animal or thing, it is known as a plural nouns. तो इस तरह से plural nouns और आपके singular nouns होते हैं। रूल वी एड एस टू सिंगुलर नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। हम लोग क्या करते हैं प्लूरल नाउन में, हम लोग एस को वी जस्ट यूज एस। जब हम प्लूरल किसी को बनाते हैं तो उसमें उन वर्ड्स में एस को जोड़ देते हैं। ओके, सिंगुलर नाउन्स में हम एस को जोड़ देते हैं और वी एड ई एस टू सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद, और हम लोग ऐसे सिंगुलर नाउन्स में ई एस को, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ई एस को जोड़ देते हैं जिस जो एंड्स होते हैं एस से, डबल एस से, एच सॉरी एस एच से, सी एच से या एक्स से एंड ओ टू मेक देम प्लूरल। और इस तरह से प्लूरल बनाते समय जब अगर सिंगुलर नाउन्स भी हैं तो जो एंड्स होते हैं इन अल्फ़ाबेट से, सिंगुलर नाउन्स जो कि एंड्स होते हैं जैसे कि एस से या डबल एस से या एस एच से या सी एच से या एक्स से या ओ से, तो उसमें हम ई एस को जोड़ देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल प्लूरल नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं दैट यू विल सी फ्रॉम हियर। एप्पल, एप्पल्स, देन क्लास, क्लासेस, डॉक्टर, डॉक्टर्स एंड ब्रश, ब्रशेस। तो इसमें हमने देखा कि एप्पल है तो एप्पल्स हो गया है, क्लास, क्लासेस, डॉक्टर, डॉक्टर्स एंड ब्रश, ब्रशेस। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे आके आपको सिंगुलर एंड प्लूरल्स जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल, तो आपका ये सिंगुलर है, आपने सिंगुलर लिख दिया। फ्रेंड है तो आपने सिंगुलर लिख दिया। बॉक्स है तो आपने प्लूरल लिख दिया। बॉक्सेस है सॉरी तो आपने प्लूरल लिख दिया। देन मैचेस है तो आपने प्लूरल लिख दिया। डेस्क है तो आपने प्लूरल लिख दिया। कजन्स है प्लूरल हो गया। पेंसिल तो आपका सिंगुलर है। स्कर्ट्स है तो प्लूरल है। तो इन दिस वे आपने देख लिया कहाँ पे जहाँ पे एस लगते हुए वर्ड्स हैं वहाँ पे आपने प्लूरल्स को लिख दिया, और जो सिंगल वर्ड है जहाँ कोई एस या एस नहीं है वहाँ पे आपने सिंगुलर ही उसको रहने दिया। Now come to the page number 24. I'm just turning my page, okay? Now class ये देखिए अब आर्टिकल्स, पेज नंबर 24 पे आर्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो आर्टिकल्स को आपको पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है एंड देन यू हैव टू यूज़ दोज आर्टिकल्स एट गिवन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, नोट द यूज ऑफ ए एंड द। अब ए एंड द को आपको यूज़ इसमें दिखाया है और वो आपको यूज़ करना है। एट द टॉप वॉज अ टॉल स्क्वायर कैसल। जैक काउंटेड 6 tall gold towers. Then he opens a large door and went quickly inside. तो इसमें देखिए आपने कहाँ कहाँ इन द आपके इसमें आर्टिकल्स का यूज़ हुआ है। तो एट द टॉप was a tall, then
यहाँ पे आपका नीचे सेकेंड लाइन में एट लार्ज डोर्स एंड वेंट क्विकली इनसाइड, अ लार्ज डोर एंड वेंट क्वाइटली इनसाइड। देन आपको जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें एन अगली जाइंट लिव्ड इन द ह्यूज कैसल, he was sleeping near a huge kitchen. Okay, then next to the enormous giant, next to the enormous giant there was a tiny white hen in a small cold cage. तो आपने ये देखा कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को यूज़ किया गया है। अब देखिए enormous यहाँ पे and देखिए and because of the vowel sound and has used here. Then the huge castle, अब द ह्यूज इतना बड़ा कैसल था इसलिए यहाँ पे द को यूज़ किया गया है। देन ही वो द जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सन है एंड सन है, मून है, स्टार्स हैं एंड माउंटेन्स हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो होती हैं, जैसे ह्यूज कैसल बहुत बड़ा एक फोर्ट था या पैलेस था वो, एंड ही वॉज स्लीपिंग नियर अ ह्यूज किचन। तो एक देखिए यहाँ पे ह्यूज को दो बार, एक किचन के पास, यहाँ पे ह्यूज के सामने द यूज़ किया गया है बट यहाँ पे ए यूज़ किया गया है। वाई? बिकॉज वो एक किचन के पास जो है वो ही वॉज स्लीपिंग, जो जाइंट था। देन इनॉर्मस ही जाइंट के लिए यहाँ पे देखिए एक बार एन का, और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। बिकॉज अगर आप 2 टाइम्स कोई वर्ड आ रहा है आपके पास तो फर्स्ट टाइम तो आपको ए और एन को यूज़ करना है, लेकिन सेकेंड टाइम आपको अगर वोवल साउंड भी है तो भी आपको दा का यूज़ करना है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे आपने किस तरह से यूज़ किया। वॉज अ टाइनी, एक टाइनी वाइट हैन थी इन अ स्मॉल गोल्ड केज पे। तो नाउ अभी यहाँ पे अभी फिर से पढ़ेंगे, इनके रूल्स हैं कुछ। बाय नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बीच का जो डिफरेंस है, वॉवल्स आपको पता है होता है ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं। इनमें इनकी जो साउंड होती है इसके आगे आपको हमेशा वैसे एन लगाना होता है, लेकिन ये जब डबल टाइम्स आते हैं, मतलब दूसरी बार अगर वॉवल वर्ड्स आ रहे हैं तो आप वहाँ पे दा लगाते हैं। एंड इसमें कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वॉवल से हट के जो आपके 21 जो आपके अदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स प्रेजेंट करते हैं, और जो 5 आपके जो टोटल मिला के 26 लेटर्स होते हैं आपके A to Z, और उसमें से 5 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वॉवल साउंड को प्रेजेंट करते हैं। उसमें से वो होते हैं A E I O U जो कि वॉवल साउंड को प्रेजेंट करते हैं, और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनमें वॉवल साउंड नहीं होती है बट दे ऑल्सो प्रेजेंट द साउंड्स। और इस तरह से जो आपके इन टोटल 26 अल्फ़ाबेट से जो साउंड्स आते हैं उसके आगे आपको ए, एन और ए का यूज़ करना होता है। द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स, हमने आपको पहले बताया था, एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स, ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से आप रूल्स में आते हैं, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इन तीनों को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। एंड वी यूज़ ए एंड व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल और फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोग ए और एन को तब यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जब हम जनरल वे से किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे आप कॉमनली यूज़ करते हैं, या फर्स्ट टाइम जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम ए और एन लगाते हैं। ओके, किसी भी वर्ड के आगे जहाँ हमें आर्टिकल लगाना है वहाँ पे हम उसको आर्टिकल को तब लगाते हैं ए और एन को जब हम उसको उस चीज़ को जनरल वे में यूज़ करें या तो फर्स्ट टाइम यूज़ करें। देन सेकेंड पॉइंट आपका आता है वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड, और हम आ को वहाँ पे लगाते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि आपके 21 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें उनकी जो साउंड होती है उसके आगे जो है हम हमेशा ए को लगाते हैं। देन वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवल साउंड, और जो आपने 5 वॉवल साउंड होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, जो इनकी साउंड निकलती है उसके आगे आप हमेशा एन को लगाते हैं। देन वी यूज़ द बिफोर वर्ड्स व्हेन वी मेंशन फ्रॉम द सेकेंड टाइम। हम दा को वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जब हम किसी वर्ड को, किसी भी वर्ड हो, चाहे वो आपका वॉवल साउंड से हो या चाहे वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड से हो, लेकिन अगर हम उसको सेकेंड टाइम मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दा को यूज़ करते हैं।
Then we also use the when we mention some thing that is one of its own, one of its kind. हम दा को वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जब वो अपने प्रकार की एक ही चीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन. द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन मतलब इंग्लिश मैन का जो ब्लड को मैं स्मेल करता हूँ, मैं मतलब सूंघता हूँ, तो ये अपने टाइप में एक ही चीज़ है. देन अपने टाइप में मतलब एक चीज़ का होना, उस वो चीज़ और कहीं नहीं मिलना, वो अपने आप में एक ही प्रकार में ही मिली जाती है, वो इंग्लिश मैन में ही वो सुगंध पाई जाती है. तो इस तरह से देन वी राइट ए एंड विथ सिंगुलर वर्ड्स ओनली. हम जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं जैसे कि एप्पल है, या आप कह दे सकते हैं कि लेडर है, तो एप्पल एंड लेडर के आप सामने क्या यूज़ करेंगे? एंड, सॉरी इट्स ए और एंड ऑल्सो. ए और एंड को हम जो आपके सिंगुलर जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम हमेशा ए और एंड को यूज़ करते हैं. वी राइट द विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स. और हम लोग द को दोनों ही सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के आगे यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नीड्स. जैसे भी सिचुएशन नीड करती है वहाँ पे हम द को सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ करते हैं. सिचुएशन जैसे भी डिमांड करती है वैसे ही आपको द आर्टिकल को यूज़ करना होता है. अब नीचे आ जाते हैं. अब इसमें एक्सरसाइज है. आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग. सून द ईगल लैंडेड टू कैच अ माउस. ओके, बट द माउस रैन फास्ट इनफ टू एस्केप द ईगल. अब आप सेकेंड में आ जाइए. टीना हैज़ अ वाइट डॉग, अ ब्राउन डॉग एंड अ parrot as pets. The dogs are always quiet and quiet, but the parrot is very noisy. Then आपका आ जाता है. Yesterday my father bought an umbrella for me. The umbrella is bright and colorful. I like the umbrella very much. तो इस तरह से आपका यहाँ पे that is this exercise ये complete होती है. इसके बाद आता है आपका नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द. द के यूजेस को हमको देखना है कि द के यूजेस कहाँ होते हैं. वी यूज द टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और अबाउट समथिंग विच इज़ नोन टू द पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर. हम द को वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम when we use द टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, एक खास पर्सन या चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, और अबाउट समथिंग और या तो हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं विच इज़ नोन टू द पीपल, जो कि पहले से ही पर्सन को पता होती है. जब आपस में दो पर्सन बात कर रहे होते हैं उनको उस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होती है, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, द बुक यू गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग. तो देखिए जो द बुक है जो कि दो पर्सनस की टॉक के बीच में यूज़ हो रहा है, जो बोल रहा है यू एंड मी को उस बुक के बारे में पता है, तो यहाँ पे हमने द को यूज़ कर दिया. तो इसलिए द को हम वहाँ यूज़ करते हैं. वी यूज़ द टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. उस एक खास पर्सन और थिंग की जब बात हो रही है तब हम द को यूज़ करते हैं, या हम द को तब पर भी यूज़ करते हैं अगर वो जो चीज़ है उसको पहले से दो पर्सन जो टॉक कर रहे हैं उनको पहले से उस चीज़ के बारे में पता है, विच इज़ नोन टू द पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर. ओके, अब कम टू द एग्जाम्पल, द बुक यू गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग. नाउ कम टू द पेज नंबर 25. नाउ अब ये देखिए यहाँ पे दिस इज पेज नंबर 25. इसमें आपको जो सेकंड है, वी यूज़ द फॉर थिंग्स दैट इज स्पेशल एंड ओनली वन इन नंबर. हम द को वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जो कि बहुत स्पेशल चीज़ें होती हैं एंड ओनली वन इन नंबर, और नंबर में खाली एक ही है वो. एग्जाम्पल, द सन, द मून, द ताजमहल. देन थर्ड आपको जो इसका पॉइंट है, वी यूजली डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सनस एंड प्लेसेस. जनरली जो है हम द को पर्सनस और प्लेसेस के आगे नहीं यूज़ करते हैं. बट वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स, रेंजेस. लेकिन हम जो है द को रिवर्स के आगे और माउंटेन्स के आगे, माउंटेन रेंजेस जो हैं, जो भी हिमालय जो भी आपकी पहाड़ों की रेंजेस हैं उनके आगे हम यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज़. हम लोग द को कंट्रीज़ के आगे भी यूज़ करते हैं. हुज नेम हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, जिसका एक स्पेशल एक खास मतलब है. ओके, जैसे कि आपने आप एग्जाम्पल्स देखिए, द टॉनी नहीं यूज़ होगा, द गंगाज यूज़ होगा, राइट है. द इंडिया नहीं यूज़ होगा, द हिमालयज यूज़ होगा, राइट है. द नेपाल नहीं यूज़ होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज़ होगा, क्योंकि इनका एक अपना स्पेशल मीनिंग है. तो इस वजह से यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन द नेपाल नहीं यूज़ कर रहे हैं या द इंडिया नहीं यूज़ कर रहे हैं.
अब आप नीचे एक्सरसाइज में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दा, जहाँ पे भी नेसेसरी आपको दा की लग रही है आप वहाँ पे दा को लिख देंगे। जैसे फर्स्ट में देयर इज नो नीड ऑफ द, सो यू हैव टू जस्ट पुट क्रॉस देयर। इन द बी नाउ द मून इज सराउंडेड बाय स्टार्स, okay, the B portion you have to write the. Then C, New Delhi is the capital of India. There is no need of any article here, so you don't need to just write anything there. Then D, where did you put the flowers I gave you? Where did you put the flowers I gave you? यहाँ पे आप द लिख देंगे। Then dash E का है the man in green shirt is my father. The man in green shirt is my father, यहाँ पे भी आप क्रॉस कर देंगे। The man in green shirt, यानी ब्लैंक भी मेरे से छूट गया था, so you have to just put, यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है, okay. Then when I went to dash Agra, I saw the Taj Mahal. Then the Rocky Mountains are in the United States of America. तो आप यहाँ पे the and यहाँ पे this T in the small letter. ओके, T in the small letter after we use the. तो इस तरह से आपने यहाँ पे, ठीक है, आई एम जस्ट रबिंग इट, दा में आप में जो टी है, बिकॉज बीच में दा आ रहा है इसलिए आप यहाँ पे टी को, टी का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आप स्मॉल लेटर में लिख देंगे। इसके बाद आपको एक स्टोरी लिखनी है। राइट द स्टोरी ऑफ द माइस वांटिंग द बेल द कैट इन योर ओन वर्ड्स। The words in the box will help you. You can write 5 to 10 sentences in your notebook. आपको इस स्टोरी नोटबुक में अपनी इंग्लिश 1 की नोटबुक में लिखनी है। आपके पास इंग्लिश की 2 कॉपीज़ होंगी, इंग्लिश 2 एंड इंग्लिश 1। तो ये जो आप स्टोरी लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ राइटिंग टेक्निक, ये आपकी राइटिंग टेक्निक है, सो यू हैव टू राइट इट ऑन द इंग्लिश 1 कॉपी, नॉट इन इंग्लिश 2। ओके, ये आपका ग्रामर का वर्क है और ये इंग्लिश 2 का वर्क नहीं होता है। स्टोरी राइटिंग एंड नई राइटिंग टेक्निक्स जो हैं वो सारे आपके इंग्लिश 1 में लिखी जाती हैं। तो आप इंग्लिश 1 की कॉपी में आप इस स्टोरी को लिखेंगे। यहाँ पे जो आपके वर्ड्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं अपनी स्टोरी में। व्हाइल यू राइट यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स ऑल्सो। तो हमने यहाँ पे स्टोरी वाइट बोर्ड में लिखी हुई है एंड यू हैव टू जस्ट, आई विल रीड एंड यू विल जस्ट कॉपी, नोट डाउन ऑन योर कॉपीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। Once, okay, I'm just going to read now, okay. Once in a cottage, there lived some mice. Once in a cottage, there lived some mice. Once in a cottage, there lived some mice. They lived, yeah, full stop. They lived happily there, full stop. Suddenly, the owner of the house brought a cat. That was biggest enemy of mice. That was the biggest enemy of mice. Then all the mice were worried. Okay. All the mice were worried and scared now of being caught and eaten by a cat. They full stop. They organized a meeting where mice were discussing their problem. Full stop. There was a young mouse who suggested a wonderful idea. Full stop. He replied, comma, one of the relative would tie a bell into cat's neck, comma, when it would come it would warn us. It catly used where when it would come it would warn us. Then all mice became very happy except one old mouse who stood up and said, no doubt, comma के बाद यहाँ पे देखिए सेटअप को हम अच्छे से कर देते हैं, to also. Then this is ये अभी रब हो गया है तो इसको हम फिर से लिख देते हैं tie. Yes. Yes, so यहाँ पे all mice became very happy except one old mouse. He stood up and said, comma, no doubt it was an excellent idea, comma, but who would go forward to tie the bell at cat's neck? Full stop. All mice became disappointed again. Then moral of the story is, moral.
of the story. It is easy to suggest channeling, but it is difficult to follow it in reality. Okay, ये रियलिटी में फॉलो करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना या रियलिटी में फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है. और समटाइम्स लोग नहीं भी कर पाते हैं, बिकॉज सजेशन तो आप मुंह से कुछ भी दे सकते हैं, बट उसको रियल लाइफ में किस तरह से आप फॉलो करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं. देन यू कैन जस्ट अप्लाई दोज थिंग इन रियल लाइफ. आप उसको अप्लाई करने में आपको दिक्कतें बहुत आती हैं, और तभी वो अप्लाई हो पाता है जब हर वे से वो बिल्कुल फिट हो, और हर वे से वो बिल्कुल आपका प्लान जो है, जो आपने फॉर्म किया है, वो बिल्कुल सक्सेसफुली रन करा जा सकता है. जब उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स जो हैं वो बिल्कुल सारे अच्छे से आपने तैयार कर रखे हों, कि आपको उसके सारे एस्पेक्ट्स पर विचार कर रखा हो, तब आप उस चीज़ को, किसी प्लान को आप रियलिटी में फॉलो कर सकते हैं. तो इस तरह से आपका यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी है. एंड हियर द आपका ये जो चैप्टर आपका सेकेंड है, इसका बुक वर्क सब ख़त्म होता है, दैट एंड्स हियर. एंड अब आपका जो इसमें जो बुक वर्क तो आपका ख़त्म हो गया है ना, जो भी वॉट एवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ ऑफ नोटबुक, question answers and make sentences, dictation words and word meaning, that we will try to finish at our next turn. Till then, class third, bye.